क्या तुम्हें ये कार्टून याद है? अरे जरूर तुम्हें याद होगा, जिसमें बद्रीनाथ और बुद्धबक हमेशा स्कूल का धज्जिया उड़ा देता था और जिसके वजह से इन दोनों को पनिशमेंट भी मिलता था। और भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इन्होंने ही बनाया होगा सबसे ज्यादा मुर्गा बनने का। और ज्ञान और जीवा, इन दोनों का हम कैसे ही भूल सकते हैं, जो स्कूल का एक तरफ का टॉपर है और जीवा जो एक डूबे सर का साइड की आप कह सकते हो। भाई इन टीचरों को भी देखकर ऐसा लगता है कि ये टीचर शायद अलग अलग स्टेट से आया है स्पेशली इस स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो भाई कभी कभी तो हम भी स्कूल में जाकर बद्रीनाथ और बुद्धबक का जैसा हरकतें किया करता था और शायद जिसे देखकर हमारे पेरेंट्स ने ये कंप्लेन किया होगा, ये कार्टून शो देखने के बाद हमारे भी बच्चे इनके जैसा हरकतें करने लग रहा है, तो इस कार्टून को प्लीज बंद किया जाए। तो क्या ये था इसका रीजन इस कार्टून को और आगे ना बनाने का? तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेलिंग में समझाऊंगा कि आखिरकार ये कार्टून इतना पॉपुलर होने के बाद भी और आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया। और बुड़बक नॉन स्टॉप बड़बड़ बदमाशी की बीन बजाए, खाली पीली सर खा जाए। अब देखो, बदबूत और बुद्धबक एक कॉमेडी बेस्ड एनिमेशन सीरीज है जो 10 साल के स्टूडेंट बद्री और बुद्धदेव के फनी और मैच्योर एडवेंचर पर बेस है। ये दोनों ही बचपन से ही पढ़ाई से नफरत करते आ रहे हैं और स्कूल में हमेशा प्रैंक करते ही रहता है, जिसके वजह से पूरा स्कूल का मोहल्ला हंसी और मजाक में ही भर जाता है। अब देखो, अगर हम बात करें इस कहानी का सीरीज कैसा है, इसका कहानी कैसा है, तो सीरीज में बद्री और बुद्धदेव के स्कूल लाइफ का कॉमेडी दिखाया गया है, जैसे कि इन दोनों दोस्तों के बीच के अनोखा और फनी मोमेंट इस शो का कोर है। और हर एपिसोड में ये दोनों किसी न किसी मुसीबत में जरूर फंस ही जाता है, लेकिन भाई हर बार किसी न किसी तरीके से बच के निकल भी जाता है। क्या बात कर रहे हैं? तो अगर हम बात करें इस शो का इंस्पिरेशन किसके साथ है, मतलब कि ये शो किसे देखकर बनाया गया है, ना कि किससे कॉपी करके बनाया गया है, तो इस शो का कोई पहले से कॉमिक या एक्सटेंड स्टोरी पर बेस नहीं है, बल्कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है जो इंडियन स्कूल लाइफ के डेली क्लासरूम मस्ती और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है। मतलब कि ये शो रियल लाइफ बच्चों के यादों और स्कूल लाइफ के दिनों को याद दिलाता है। अब देखो, तुमने कभी ना कभी इस शो को तो देखा ही होगा जरूर, बहुत सारे चैनल पर, जैसे कि डिस्कवरी किड, कार्टून नेटवर्क या और भी वगैरह वगैरह। लेकिन क्या तुम्हें पता है ये शो कब रिलीज हुआ था और किस वक्त और किस चैनल पर? अब देखो, बदबूत और बुद्धबक का पहला एपिसोड 13 फरवरी 2015 को ZQ चैनल पर रिलीज हुआ था और बाद में ये शो कई चैनल पर भी रिपीट हुआ, जैसे कि ZQ पर 2015 से 2017 तक ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म था ये। मतलब कि ये वही चैनल है जहाँ से इस शो का शुरुआत हुआ था और उसके बाद डिस्कवरी किड पर भी 2018 से 2019 तक आना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब ZQ का बंद होने के बाद इस शो का राइट्स डिस्कवरी किड्स ने ले लिया और दोबारा टेलीकास्ट हुआ। फिर बिग मैजिक पर भी ओल्ड एपिसोड का रीरन दिखाया गया था और भाई कार्टून नेटवर्क जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी इस शो को दिखाया गया। 18 अप्रैल 2020 से शो ने कार्टून नेटवर्क पर एंट्री लिया और रेगुलर टाइम स्लॉट में इस शो को दिखाया गया। मतलब अभी भी कभी कभी शायद ये शो कार्टून नेटवर्क पर आता है। लास्ट में जुलाई 2021 में पोगो पर भी इस शो को टेलीकास्ट किया गया था। अब देखो, इन रीब्रॉडकास्ट से शो को नया ऑडियंस तो मिला, लेकिन ओरिजिनल रन ZQ पर ही हुआ था। अगर हम बात करें इस शो का कितना सीजन और कितना एपिसोड बनाया गया, तो इस कार्टून ने टोटल 3 सीजन बनाया और उनमें से 156 एपिसोड रिलीज हुआ और हर एपिसोड का लेंथ लगभग 10 से 12 मिनट का ही हुआ करता था। देखो, इस कार्टून का लास्ट एपिसोड था बुरा ना मानो होली है, जिसमें बद्री और बुद्धदेव शायद होली खेल रहा होता है और इस कार्टून का फर्स्ट एपिसोड है बुद्ध बनेगा बॉस, जिसमें बुद्ध शायद बॉस बनता है अपने स्कूल में। ये कार्टून टोटल 3 साल तक बनाया गया, मतलब कि 2015 से 2017 तक। उसके बाद इस कार्टून का नया एपिसोड अभी तक कभी नहीं बनाया गया, लगभग शायद कितना साल हो गया। अब देखो, अगर हम बात करें इस कार्टून का वॉइस एक्टर कौन था, माने इन दोनों को आवाज कौन दिया, तो देखो, बद्री का वॉइस पूजा पंजाब ने दिया था, वही बुद्धदेव का वॉइस सोनल कौशल ने दिया था। पार्टनर, आज कितने दिन बाद मिल रहा है? तुमने तो याद दिलाया कि मैं 6 साल के बाद तुम्हारे शो पर आ रहा हूँ। इतने दिन बाद मिल रहा है, होमवर्क करके आया है या नहीं? पता नहीं, तूने तो बोला था कि मैं क्यू कार्ड्स रेडी रखूंगा। इस शो को बनाया था पेपरपुट एनिमेशन स्टूडियो के थ्रू और प्रोड्यूसर था शिन माल और महालाल पटेल और विनाश वजीर। ये सब लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट का बिल द सीन हीरो था, जिन्होंने इस शो को पॉपुलर बनाया। लेकिन भाई, ये कार्टून इतना पॉपुलर होने के बाद भी इसका और न्यू एपिसोड क्यों नहीं बनाया जा रहा, ये सवाल तो आपका मन में जरूरी होगा। अब देखो, कुछ पेरेंट्स ने ये कंप्लेन किया था इस शो के बारे में
कि इस कार्टून शो में कैरेक्टर का लैंग्वेज थोड़ा सा रूड या डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। मतलब कि जैसे कि स्कूल के बच्चे टीचर के रिस्पेक्ट या इज्जत ही नहीं करता है, जो कि बच्चों के बीच में रॉन्ग इन्फ्लुएंस दे सकता है। और ऐसे ही बहुत सारे कंप्लेन आया, लेकिन मोस्टली सिर्फ सोशल मीडिया पर। लेकिन भाई इस शो का कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट या कोर्ट कचहरी कंप्लेंट या एफआईआर फाइल नहीं हुआ। इस शो में कभी बैंड नहीं लगाया गया, बल्कि ये जो कंप्लेन था, ये कंप्लेन सिर्फ पेरेंट्स और व्यूअर लेवल पर सिर्फ फीडबैक था, जिनका कोई मजबूर इफेक्ट प्रोड्यूसर पर नहीं पड़ा। अब देखो, तुम लोग सोच रहे होगे कि ये सब इसका रीजन नहीं है, तो इस शो का बंद होने का मेन रीजन क्या है? इस कार्टून का बंद होने का मेन रीजन है जीकू चैनल का बंद हो जाने का, क्योंकि जी ने अपने किड्स चैनल को 1 फरवरी 2017 को परमानेंटली क्लोज कर दिया। जब चैनल ही क्लोज हो गया तो नया एपिसोड के लिए फंडिंग और प्लेटफॉर्म दोनों अनअवेलेबल था उस टाइम पर, इसलिए न्यू सीजन का डेवलपमेंट भी रुक गया। उसके बाद भी इस शो का एक्साइटिंग एपिसोड दूसरे चैनल ने बाय कर लिया टेलीकास्ट के लिए, जैसे कि डिस्कवरी किड, कार्टून नेटवर्क, बिग मैजिक और पोगो। लेकिन भाई इन्होंने कभी भी कोई नया एपिसोड नहीं बनाया। तो अगर आपने मेरा इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आए है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हो तो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज पूछ लेना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा।